નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરિયર ગુરુમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું જગદીશ. આજે આપણે વાત કરીશું સ્ટાન્ડર્ડ 10 અને 12 પછી બાળકોએ કેવા પ્રકારની ફેકલ્ટી ચોઇસ કરવી જોઈએ, ખાસ કરીને જે ટ્રેડિશન બની ગયો છે ડોક્ટર્સ, એન્જિનિયર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એના પછી શું અને કંઈક અલગ કરવું હોય. ઘણા બધા એવા ઓપ્શન્સ છે, એવું ક્રિએટિવ હવે ખાસ કરીને જે ફેકલ્ટી ચાલુ થઈ ગયા છે, પરંતુ કેવા પ્રકારના બેટર ઓપ્શન છે, શું સ્કોપ છે, પ્રોફેશનલ લાઈફ કેવી રહેશે, તે દરેક મુદ્દા પર આજે આપણે વાત કરીશું. અને ચર્ચા પર જોડાઈ ગયા છે, સ્ટુડિયો પર ઉપસ્થિત છે અનુરાગ મહેતા. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું, જેઓ એક ફેકલ્ટી ઓફ અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન એએમએ તરફથી હાલ છે, ઉપરાંત 1000થી પણ વધારે ટીચર્સની ટ્રેનિંગ આપી ચૂક્યા છે, સાથે સ્ટુડન્ટ અને ટીચર સાથે વર્કશોપ પણ કરી ચૂક્યા છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું વીટીવીમાં. થેન્ક યુ. કાર્યક્રમની આપણે શરૂઆત કરીએ. ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 પછી કેવા ઓપ્શન્સ વિદ્યાર્થીઓને મળી શકે, ખાસ કરીને જે ઇન ફ્યુચર 10-12 વર્ષ ઉપરથી જોવામાં આવે, 10 वर्ष પછી કેવા ऑप्शंस છે, તે વિશે थोड़ी विगत आपसे. देखिए, अभी तक जो हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं, दैट इज मोर अबाउट, जैसा आपने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर हमको इनसे थोड़ा आगे सोचने की जरूरत है. सबसे पहले ये पूछना जरूरी है कि हमको करियर बनाना क्यों है. करियर हमें इसलिए बनाना है क्योंकि हमको पैसा कमाना है, वो एक बेसिक चीज है, पर उसके अलावा हमारे करियर में हम लोग खुश रहें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जिस चीज को हम ज्यादातर निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये 4-5 करियर ऑप्शन में हम लोग सेटल हो गए तो ठीक है, अगर हमारा बच्चा इन ऑप्शंस में सेटल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी. बट टुडे देयर आर वेरी डिफरेंट ऑप्शंस. आज बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें तो हम देखेंगे कि बच्चे बहुत अच्छे से अपने करियर को भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ के साथ जो बेसिक मोटिव है वो है पैसा कमाना, वो भी कमा सकते हैं. उसमें कई सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, जैसे कंसल्टिंग आज एक बहुत बड़ा ऑप्शन है. कंसल्टिंग कैसा? नॉट ओनली द ब्रोकरेज कंसल्टिंग, बट आज ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे स्कूल्स को सेटअप करने के लिए लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं. आज ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे स्पोर्ट्स में कंसल्टिंग हो रही है. एंड देयर आर सच ऑप्शंस जो एकदम अनट्रेडिशनल है. आपने ऐड देखा होगा, सैमसंग का एक ऐड आता है जिसमें एक कपल गाड़ी में घर पहुंचने वाला होता है और घर पहुंचने से पहले रिमोट से एसी ऑन कर देता है. तो दैट इज वन ऑप्शन. जो ऐसे बहुत सारे और चीजें हैं जो कल का फ्यूचर है, एंड पीपल हु आर इन दिस ऑप्शन आर अर्निंग टुडे ऑल्सो लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ. ऐसे कई और ऑप्शंस हैं जिसमें आप कुकरी में देखें, आप स्पोर्ट्स की तरफ देखें, जिसमें लोग इंजॉय कर सकते हैं अपने करियर को एंड दे कैन अर्न मनी. उसके सामने अगर आप देखें, आज हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं या इंजीनियर बने हैं या डॉक्टर बने हैं, लेकिन नौकरी ढूंढ रहे हैं. इंजीनियर बन के वो लोग सेल्समैन का काम कर रहे हैं. हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, हमने बहुत खुशी मनाई, हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, हमने सब जगह अनाउंस भी कर दिया, लेकिन हुआ क्या? कर रहा है वो इंजीनियर बने नहीं, बिकॉज आज जॉब जो इंटरव्यूज हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा अलग सोच के हम ये देखें कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं. उसी तरह ऑप्शन है एनिमेशन का, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग ऑप्शन. उसमें क्रिएटिविटी भी है. सो दीज आर थिंग्स विच वी कैन थिंक ऑफ. इसके अंदर बहुत जरूरत है बच्चों को, पेरेंट्स को सोचने की. जी सर, बिल्कुल सही बताया आपने. क्रिएटिविटी जो बढ़ गई अब दिन बर दिन, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, तो फिर पेरेंट्स की दिक्कत क्या होती है सर? कहाँ वो ऐसी उनकी सोच होती है कि वो चूक रह जाती है कि वो लोग उन बच्चों को उनके वहां तक हावी हो जाते हैं और वहां उस फील्ड में, उस ऑप्शन में वो जाने नहीं देते हैं? देखिए, पेरेंट्स के साथ क्या है, वो बच्चों से प्यार बहुत करते हैं. सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, और हमारा ट्रेडिशनली ऐसा ऑप्शन रहा है कि कुछ जो फिक्स ऑप्शंस हैं वहां पे अगर हमारा बच्चे को जॉब मिल जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छे तरीके से डिग्री मिल जाए, तो उसका करियर सेट हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं. जबकि ऑप्शंस बहुत हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. आज आप दूसरी तरफ देखिए कितने सुसाइड हो रहे हैं, स्पेशली एग्जाम के टाइम. इफ यू आर टॉकिंग ऑफ नंबर्स, वी आर टॉकिंग ऑफ 12,000 to 13,000 सुसाइड्स एवरी ईयर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. अब हम कहाँ बच्चों से प्यार कर रहे हैं फिर, अगर इतने सुसाइड हो रहे हैं? उसके अलावा इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर बच्चों में, उस स्ट्रेस और प्रेशर को लेके भी ये गारंटी नहीं है कि आज डिग्री मिल जाएगी तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और मैं बहुत खुश रहूंगा. तो दैट इज द सेम थिंग. पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि आज जमाना चेंज हो गया है. टुडे वी आर लिविंग इन आइस एज. आइस एज कैसा है? ICE, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट. इन 3 करियर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें बच्चे करियर बना के दे कैन अर्न many thousands of rupees per month or maybe lakhs of rupees per month later on, and क्रिएटिविटी रहेगी उसमें. एंड क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर से निकलती है. जब वो अंदर से निकलती है तो वो खुश रहता है. लेकिन अगर वो इंजीनियर बन गया, कहीं बैंकर बन गया या कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया,
वो उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो उसको टाइम ही नहीं मिलता उस हॉबी को फॉलो करने का या उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का, वहां वो टेंशन में आ जाता है. दैट इज व्हाट हैज टू चेंज. द करियर शुड बी योर हॉबी एंड हॉबी शुड बी योर करियर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट नीड्स टू चेंज फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चे तो तैयार है और ये जनरेशन बेस्ट जनरेशन है आज की. और हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं या बच्चों को पूछते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि मम्मी ने बोला, पेरेंट्स ने बोला, उसके हिसाब से वो लोग चले जाते हैं. Right. और तभी वो दिल से काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर ही वो लोग बन जाते हैं. बिल्कुल सही कहा. लेकिन सर इसका दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए पेरेंट्स की साइड से तो ये भी होता है ना कि स्टैंडर्ड 10 है या 12th है, बच्चे इतना परसेंटेज नहीं ला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा होता है कि अब मैं इसको कहाँ पे भेजूं, तो वो जो नॉर्मल जो अपनी फैकल्टीज है उसमें ही डालते हैं. तो परसेंटेज का भी यहाँ पे वेटेज रहता है ना सर. कहीं अगर कुछ हटके करना हो तो वो सर कैसे परसेंटेज के हिसाब से कैसे सिलेक्ट किया जाए कि इतने परसेंटेज है तो ये फील्ड में जाना चाहिए, इतने परसेंटेज है तो इस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए. देखिए परसेंटेज में आपको एक बताता हूँ मैं. वंस आई मेट द प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन अहमदाबाद, मैं नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आज 45-50% में इंजीनियरिंग में बच्चों को एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में. एडमिशन मिल गया, उसके बाद ऐसा प्राइवेट कॉलेज मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको कैसे भी पास कराऊं. और बच्चे को प्रोजेक्ट मिलते हैं वो बाहर से आउटसोर्स करके बनवा लेता है जबकि उसको खुद बनाना होता है, लेकिन कॉलेज चला लेता है. इसी तरह से हम डिग्रीज दे रहे हैं बच्चों को एंड दीज पीपल आर बिकमिंग इंजीनियर्स. और मैं आपको जो बात बोला अभी वही चीज है कि वो इंजीनियर बन रहा है, लेकिन क्या उसको उस तरह की जॉब मिल रही है जो हमको चाहिए उसके लिए? नहीं मिल रही है. एंड देन इज बिकमिंग अ सेल्समैन और सम काइंड ऑफ अ लो जॉब विच इज नॉट सेटिस्फाइड विद. एंड दैट इज वाई परसेंटेज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और वो आ जाए तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना जरूरी है कि हर बच्चा 80, 90, 70, 95% नहीं लेके आ पाएगा. तो आज थैंकफुली कंपेयर टू आवर टाइम्स टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस वेयर इवन अ पर्सन हु इज 12th पास can earn thousands and thousands of rupees per month at the starting of his career, which is to be explored. और वहाँ हम लोग को ये सोचना है कि ठीक है, जहाँ अच्छे नंबर आए वहाँ पे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि कौन से करियर ऑप्शंस हैं. माय कंसर्न इज ओनली दिस कि आप ये चिंता छोड़िए कि परसेंटेज कितना है. जिसको पढ़ाई में अच्छा है वो ठीक है, बट वी नीड टू थिंक कि लार्जर पोर्शन जो है वो पढ़ाई में एवरेज है या बिलो एवरेज है, उनका क्या करेंगे हम. एज अ सोसाइटी वी नीड टू थिंक ऑफ दैट एंड एज पेरेंट्स वी नीड टू थिंक ऑफ दैट कि हम उसके अंदर आज के जो करंट ऑप्शंस हैं उसके अंदर हम थोड़ा अंडरस्टैंड करें, समझें एंड अवेयरनेस क्रिएट करें फॉर द गुड ऑफ आवर चिल्ड्रन. બિલકુલ. આ સાથે જ એક વિદ્યાર્થી મિત્ર ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. हम उनका भी क्वेश्चन जानते हैं कि वो उनका क्या कहना है. हेलो. हाँ जी. जी राजेश भाई, આપનો સવાલ જણાવો. हाँ जी, ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા આપી હોય અને પરિણામ આવે ત્યાર પછી કયો અભ્યાસક્રમ એવો છે કે જે બાળકના ઉચ્ચ કેરિયર માટે અને બાળકનું ભવિષ્ય ઉજળું બની શકે? जी देखिए, इसमें कैसा है, आपको सबसे पहले ये पूछना है कि आपके बच्चे का लाइकिंग किस तरफ है और आपके परसेंटेज किस तरफ आ रहे हैं. अगर ज्यादा परसेंट आ रहे हैं तो ऑप्शंस बहुत हैं और आप उसको लाइकिंग की तरफ से ले जा सकते हैं. बिल्कुल. कितना परसेंटेज आवे છે આપના બાળકને, આપના વિદ્યાર્થી? लगता है सर कनेक्शन कट गया है. आप जनरली इसको हाँ, मैं जनरली यही बता रहा हूँ कि अगर परसेंटेज अच्छा है तो बच्चे के पास वैसे भी करियर ऑप्शंस बहुत हैं, बट अगर परसेंटेज अच्छा नहीं है देन यू शुड थिंक ऑफ द लाइकिंग ऑफ अ पर्सन. एंड आज इंटरनेट पे इतने ऑप्शंस हैं, आज करियर काउंसलिंग के लिए इतने लोग हैं दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं एंड उसकी लाइकिंग के हिसाब से वी कैन मेक अ करियर आउट ऑफ हिम इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम फील कि भैया तेरी लाइफ तो खराब हो गई, अब आगे कुछ नहीं होगा. सो दैट नीड्स टू चेंज इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल. सर और इसका भी ये एक बोलते हैं ना सर, उनको स्टूडेंट और पेरेंट्स जो होते हैं उनका जो ब्रिज होता है तो वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ नजर आ रहा है. जो अभी भी स्टूडेंट का ये जो पेरेंट का उनका यही मानना है कि क्या करना चाहिए, तबकि उनको ही पता नहीं कि बच्चे को कहाँ पे अभी एंटर करना चाहिए. तो ये स्पेस सर कैसे हम कम कर सकते हैं, कहाँ पे? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है. द पॉइंट इज, आज जब वो ये सवाल पूछ रहे हैं तो दे आर ऑलरेडी वेरी लेट. ये क्वेश्चन उनको तब पूछना चाहिए था जब बच्चा चौथी या पांचवी में था या शायद थर्ड में था. और उसका आज मैं अपने पेरेंटिंग प्रोग्राम जब मैं करता हूँ, आई आस्क पेरेंट्स स्पेसिफिकली कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है. यू नॉट बिलीव मोर देन 90% पेरेंट्स डोंट नो दैट. तो आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि आप बच्चे से प्यार करते हैं तो वो कहाँ है ऐसा? अगर आपको खुद के बच्चे का इंटरेस्ट एरिया नहीं मालूम है देन हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू लाइक यू? आप उसको समझ ही नहीं पाए हैं. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप 12वीं में मत पूछिए कहाँ जाना है,
12वीं तक तो बहुत लेट हो गया है। आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ से बच्चे के दिमाग में क्लियर रखना है कि उससे पहले आपको ये समझना है उसको जाना किस तरफ है, उसकी करियर चॉइस किस तरफ है। आप ऑलरेडी रिसर्च करके रखिए और 12वीं आते आते तक तो आपका क्लियर होना चाहिए कि 12वीं क्लियर करते ही बेटा तेरे को यहाँ एडमिशन लेना है। दैट शुड बी द क्लियर पाथ, नॉट जब पानी चाहिए उस टाइम पे कुआं खोदे, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या क्या ऑप्शन है सर? ऑप्शन में देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे एनिमेशन की, अब एनिमेशन इज एन ऑप्शन जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ ऑप्शन हैं। सो वी कैन टॉक अबाउट एनिमेशन, वी कैन टॉक अबाउट एज ए सेड कंसल्टिंग। इसमें देखिए कुछ तो आईटी में बहुत ऑप्शन है आज की डेट में, कुछ आप स्पोर्ट्स में देखिए, कुछ आप जैसे अनट्रेडिशनल ऑप्शंस जो है। ट्रेडिशनल का मैं यहाँ बताऊंगा तो मैं सबका टाइम वेस्ट करूंगा, बिकॉज एवरीबडी नोज लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर क्या होता है। व्हाट वी नीड टू नो इज उसके अलावा क्या ऑप्शन है मार्केट में। सो वी कम बैक टू एनिमेशन। एनिमेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी एक्सप्लोर होती है। वी टॉक ऑफ ऑप्शन लाइक मेकिंग मूवीज। अब मेकिंग मूवीज इज एन ऑप्शन जिसमें बच्चा अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है, एंड ही हैज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग वेरी गुड मनी एंड पॉपुलैरिटी इन द एंटायर इंडस्ट्री। सो बिल्कुल सही बात है सर। इसके साथ एक दर्शक मित्र फोन लाइन पे है, उनका भी क्वेश्चन जान लेते हैं। हेलो 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 जी पंकज भाई, आपनो सवाल જણાવો। हाँ, હવે मैं बोलता हूँ, मेरा बच्चा 7 हेलो आवाज आपकी बहुत कम आ रही, थोड़ा लाउडली बोलेंगे सर? हाँ, गुजराती बोली શકો છો? हाँ बिल्कुल, गुजराती में बोलो। हेलो हाँ बोलो, आपने टीवी अवाज बंद કરી दो। હા, હવે મારો બાળક 7મા ધોરણમાં ભણે છે અને 85% લાવે છે, તો એનું કેરિયર સમો બનાવવું યોગ્ય લાગશે? बिल्कुल सर, आपको भी कोई क्वेश्चन तो आप उनको डायरेक्टली कर सकते हैं कन्वर्सेशन। तो आपके बच्चे का अगर 85% मार्क्स आया, आप 12th की बात कर रहे हैं 10th की बात कर रहे हैं? मैं अभी 10th से बात कर रहा हूँ। सॉरी, 7th की बात कर रहे हैं। 7th की बात कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत टाइम है, तो अच्छी चीज है। देखिए अगेन, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो साइंस में जा सकता है। यू कैन मेक गुड करियर्स इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब मेडिकल साइंस में हम एक सोचते हैं कि डॉक्टर का ऑप्शन है, डॉक्टर के अलावा देयर आर ऑप्शंस इन रिसर्च। आज इंडिया में रिसर्च में जो पैसा मिल रहा है वो पहले नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इंडियंस फॉरेन में जाके जॉब करते थे। टुडे इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज, सो दैट इज समथिंग विच इज वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सिमिलरली वी हैव ऑप्शंस इन इंजीनियरिंग, जिसमें कि सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं, इंजीनियरिंग के अंदर रिसर्च, हाउ कैन यू गो मोर एंड मोर इन डिटेल इन रिसर्च। सो ये एक ऐसी चीजें हैं जो आप इनमें सोच सकते हैं। अगेन आपके बच्चे का इंटरेस्ट समझिए, एंड जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है, अगर पढ़ाई में अच्छा है देन यू कैन वेरी वेल मेक अ करियर इन हिज ट्रेडिशनल ऑप्शन, बट उसके अंदर यू गो इन मोर डिटेल इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सिर्फ मैं इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाऊं उसको, तो ही ठीक रहेगा। बिल्कुल, खूब ज सारी बात कही। बाळकनो, विद्यार्थीनो जे आपनो बाळक छे तेनो इंटरेस्ट जाणવાની कोशिश करो, एनो शामा इंटरेस्ट है અને તે પછી સિલેક્ટ કરો, તે પછી ફેકલ્ટી સિલેક્ટ કરો, ચૂઝ કરો કે બાળક શામાં પ્રગતિ કરી શકશે। આજ મુદ્દાને આપણે આગળ વધારીશું એક બ્રેક બાદ। What's the matter, Rahul? Oh, Sit. सर कोर्स तो खत्म हो रहा है और माँ जॉब का पूछ रही थी। जॉब का टेंशन तुम मत लो, यू आर फ्रॉम मैथ। रीड दिस। Join Mac, where the best jobs in animation, VFX and multimedia come looking for you. कैरियर गुरुમાં વધુ એક વખત આપનું સ્વાગત છે અને ચર્ચા કરી રહ્યા છે 10મા 12મા પછી વિદ્યાર્થીએ કેવા પ્રકારનું ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવું જોઈએ। हम बात करें उससे पहले सर एक दर्शक मित्र फोन लाइन पे हम उनका भी क्वेश्चन जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपनो सवाल जણાવો। सर एक मिनिट, हाँ बोलो। हाँ, आपनो सवाल जણાવો। શું પૂછવા અમારો માંગો? સવાલ છે કે ધોરણ 10મું પૂરું કર્યું અને પછી એનું કેરિયર કેવી રીતે બનાવવું? કેટલા પરસેન્ટેજ આવ્યા 10મામાં? हेलो 10મામાં કેટલા ટકા આવ્યા? क्या 10મામાં કેટલા ટકા આવ્યા? 10મા નો હજી રિઝલ્ટ બેક નથી થયું એટલે इस साल दिया हुआ। ओके सर, आप उनको कुछ गाइड कर पाएंगे? कट गया। हाँ सी, ये क्वेश्चन वही है, थर्ड क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न वही है
कि हम क्या करें मार्क्स के बाद। तो मेरा यही कहना है कि अच्छे मार्क्स हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड कम मार्क्स हैं तो उसके अंदर वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू अनट्रेडिशनल ऑप्शंस। सो दीज आर थिंग्स व्हिच वी नीड टू। हाँ, और हम वही बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो ज्यादा परसेंटेज आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनका गोल तो सिर्फ फिक्स होता ही है कि उनको ट्रेडिशन में जाना है, इधर वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, MBA करेंगे। बिल्कुल। जिनके कम आ रहे हैं मार्क्स, परसेंटेज बहुत ही लो है या कुछ मीडियम है, तो उनके लिए अगर जैसे आपने बताया एनिमेशन का सर, तो एनिमेशन उनके लिए कैसे यूज हो पाएगा, कैसे ऑप्शन उनके लिए खुलेगा? एनिमेशन बताने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि अगर मार्क्स कम आए हैं तो एज अ पेरेंट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको उसके बावजूद भी, अगर आपके 40, 50, 55% मार्क्स आए हैं, इसके बाद भी जस्ट बिकॉज ऑप्शंस हैं, इसके लिए आप उनको इंजीनियरिंग में या चार्टर्ड अकाउंट बनाने वगैरह में मत जाइए, बिकॉज उसमें क्या होगा, ना उसकी वो कैपेसिटी होगी ना काबिलियत होगी, और जब काबिलियत नहीं होगी तो वो अगर बन भी जाएगा वो करियर में जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो मेरा सोसाइटी में एक रुतबा बनेगा। इंस्टेड आप ये सोचिए कि बच्चे को आप इंजीनियर बना के उल्टे फंसा देंगे, वो आगे इंजीनियर का जॉब नहीं मिलेगा और उसको कुछ और करना होगा, तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे एंड बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड होगा। नाउ कमिंग टू एनिमेशन। अब एनिमेशन एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बोला, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अंदर है और उसको निकालने का एक मौका चाहिए। अगर उनको निकालने के साथ साथ हमें करियर ऑप्शन भी मिलता है तो वो एक डबल एडवांटेज है। अब जैसे मैं बात कर रहा था मूवीज की, आपने देखी होगी मूवीज जैसे रावण जैसी मूवीज हैं जो एक टिपिकल एनिमेटेड किस्म की मूवी आई थी, या फिर आपका जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज है जिसमें बहुत सारा एनिमेशन विजुअल इफेक्ट दिखाते हैं। ऑन द सेम हैंड दूसरी मूवी है जैसे एवेंजर्स है, जैसे बाहुबली है, बिल्कुल बाहुबली में विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। एवेंजर्स जो है ये मूवी है, उसके अलावा टिंटिन जैसी मूवीज है जो 3D के अंदर टिपिकल एनिमेशन मूवीज है। आप ये सोचिए कि जो लोग, जो टीम उन मूवीज को बना रही है, अवतार को 10 साल लगा था बनने में। नाउ दिस काइंड ऑफ मूवी जो लोग एनिमेशन कर रहे हैं उसके अंदर, जो लोग विजुअल इफेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, आप सिर्फ सोचिए उनकी सैलरीज कितनी होगी, बिकॉज इतनी हाई प्रोफाइल मूवीज जो है जिनके इतने अच्छे रिव्यूज भी आते हैं, अच्छी बिकती भी है ये मूवीज, दे आर सम मल्टी करोड़ मूवीज, रादर $1 बिलियन काइंड ऑफ मूवीज। आप सोचिए उनके स्टाफ का कितना अच्छा इनकम होगा। आप अगर बच्चे को इंजीनियर जबरदस्ती बना भी देंगे, उसकी सैलरी क्या होगी कंपेयर टू दिस, अगर ये ऐसा ऑप्शन यूज करेगा जिसमें वो इतना क्रिएटिविटी निकाल के ले पाएगा, जिसमें बोलते हैं कि आप अपनी काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। तो लेट द चाइल्ड फोकस ऑन हिज स्ट्रेंथ्स, एंड उसकी स्ट्रेंथ वो होगी जो उसके अंदर वो क्रिएटिविटी निकाल पाएगा। फिर और ऑप्शन हैं जैसे मार्केटिंग ऑप्शन है। अब मार्केटिंग में ऐसा है, कई कंपनीज आप एड्स देखते हैं आजकल, कितनी बढ़िया बढ़िया एड्स आती हैं, किस तरह की एड्स आती हैं, उन एड्स को बनाना, ये कंपनी की ब्रांडिंग करना, उस ब्रांडिंग के अंदर कितने ज्यादा कलरफुल ब्रांडिंग्स होती हैं या इनोवेटिव ब्रांडिंग्स होती हैं, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज करियर ऑप्शन। आज आप उसके अलावा आप देखें तो टीवी के अंदर देयर आर सो मेनी अदर चैनल्स हैं या और कई सारी चीजें हैं जिसपे क्रिएटिविटी दिखती है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर ऑप्शंस व्हिच आर देयर इन द इंडस्ट्री इन एनिमेशन। एंड उसके अलावा जो दूसरा एक ऑप्शन है वो है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। ये एनिमेशन में भी है, आपको हैरानी होगी, पर ये वो ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं एंड उसका आप सेल कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इट। जी बिल्कुल। भी फैक्ट हम आपको बताएं कि मतलब गुजराती पब्लिक की थिंकिंग थोड़ा ऐसा होता है कि वो इतना मूव नहीं हो पाते हैं। जो सिलेक्ट हो गया तो फिर उसमें ही पूरा का पूरा टीम उसके पीछे। गुजराती का नहीं है, ऑल इंडिया ये हाल है, एवरीबॉडी बिल्कुल। तो सर ये जो आप बता रहे हैं एनिमेशन का, वो जो ट्रेडिशन जो कोर्सेज है या जो सेक्टर है, फैकल्टीज है, उनसे डिफरेंट कैसे है? हाँ, डिफरेंट कैसे है, मैं जैसे इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। इंजीनियरिंग एक तरफ तो यह है कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे को एडमिशन कराया और वो इंजीनियर बन गया। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप एनिमेशन में लेके आए, आपने एक मशीन बनाई, राइट। आप एज एन इंजीनियर या इंजीनियरिंग कंपनी आपने एक मशीन बनाई जो आपको सपोज यूएस में किसी को बेचनी है। अब वो मशीन आप लेके तो वहां जा नहीं पाएंगे, आपको उसका प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप आप बनाएंगे, वो उसको ले जाना अपने आप में एक बहुत कॉस्टली चीज है। उसकी जगह आप उसकी 3D में अगर एक मूवी बनाए, एक ऐसी मूवी जो टिपिकली ऐसा लगे कि आपने सच में मूवी का, आपने मशीन की वर्किंग का वीडियो लिया है, अगर आप उस तरह की मूवी बना सकते हैं एंड देन यू सेंड इट टू योर क्लाइंट, योर एंटायर कॉस्ट कम्स टू 1/10, विच इज अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर अ कंपनी। इसी तरह मेडिकल साइंस में इतना रिसर्च चल रहा है, आप हर एक बॉडी को तो काट नहीं सकते, लेकिन उसी की अगर आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको सिमुलेट करते हैं, वो जो चीजें हैं वो आपका हाईएस्ट क्वालिटी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं कर सकता, जो एक 40% मार्क्स लाया हुआ एनिमेटर कर सकता है। क्योंकि एनिमेशन सीखने में पढ़ाई की जरूरत नहीं है, एनिमेशन सीखने के अंदर आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, और वो जो इंसान होगा
वो उस हाईएस्ट लेवल डॉक्टर के साथ बैठ के उससे अंडरस्टैंड करेगा मुझे क्या बनाना है, एंड द डॉक्टर विल ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम. So there is a lot of respect, there is a lot of money, there is a lot of fame, and there is a lot of satisfaction. ये मैं आपको डिफरेंस बोल रहा हूँ compared to traditional options and animation as an option. બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, ખાસ કરીને આ એનિમેશનના જે ઓપ્શન છે તેમાં ક્રિએટિવિટી જે સાથે સાથે સેટિસ્ફેક્શન પણ મળશે. જે ક્રિએટિવ ઈચ્છી રહ્યું છે તેમના કેટલીક સારી એવી ખૂબીઓ છે તો તેને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. હવે શરત એ પણ બતાવ્યું કે એનિમેશનમાં કેવા પ્રકારના બેનિફિટ્સ છે, પ્રોફેશન કેટલું સારું છે અને વધારે અર્નિંગ આમાં મળી શકે છે. સાથે તે વિદ્યાર્થીના ઇન્ટરેસ્ટની સાથે આજકાલ ઇન્ટરેસ્ટ સર એક બાજુ રહી જતો હોય છે. આપણે એ પણ જાણીશું કે એનિમેશન ખાસ કરીને ગુજરાતમાં કયા કયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવે છે અને સૌથી વધારે બેનિફિટ કયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં સારો એવો મળે છે તે પણ જાણીશું. ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વાત કરીશું હવે વધુ એક બ્રેક બાદ. वेलकम बैक. करियर अंगे चर्चा कर रहे हैं. आप चर्चा ने आगे बढ़ाइए. सर, अब एनिमेशन की जो आपने खास करके बात किया, अब एनिमेशन तक पहुंचने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट है गुजरात में, राइट, जो हम सिलेक्ट कर पाए? देखिए, लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है मैक है, अरीना है, फ्रेमबॉक्स है, और भी है काफ़ी. बट मैं पर्सनली एक चीज़ जो एडवाइस करता हूँ सबको वो ये है, जब भी मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, किसी के साथ बैठता हूँ, चूज एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको सिर्फ अगेन सर्टिफिकेट के लिए काम ना करना पड़े या सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई नहीं करना पड़े. आप इंस्टीट्यूट ऐसे चूज करें जहाँ पे जब भी आप काउंसलिंग के लिए भी जाएं और आप किसी को मिलने जाएं तो वहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूट का माहौल देखिए, वहाँ के बच्चों से बात कीजिए और समझिए कि वहाँ का जो एक फैकल्टीज का जो एक कंसर्न है टुवर्ड्स द स्टूडेंट वो है कि नहीं है. वो इंस्टीट्यूट के अंदर फैकल्टी के करियर पे फोकस किया जाता है या सर्टिफिकेट देके बिजनेस करना है उसी पे फोकस किया जाता है. मेरा पर्सनल जो एक्सपेक्टेशन जो एक्सपीरियंस है विद मैक इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे जो हमने देखा है, हम लोग बच्चों को ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप करियर की बात करें सिर्फ कि आपको सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड की दुकान खोल के बैठ जाना है या छोटा मोटा किसी कंपनी में पैम्फलेट डिजाइन करना है. मैंने वहाँ पे देखा लोगों को या फैकल्टीज को पर्सनली, अगर मैं गया था एक बार और मैंने देखा वो लोग बात कर रहे थे कि आपको ये सोचना है कि मैं अवतार की मूवी के अंदर कैसे आ सकता हूँ. हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ एवेंजर्स विच विल बी द नेक्स्ट विजन, या डाई हार्ड की नई मूवी बन रही है तो उसकी टीम में मैं कैसे आ सकता हूँ. दैट इज अ काइंड ऑफ विजन दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारी सोच हमको बड़ी रखनी है. पर मेरी सोच से कुछ नहीं होगा, मेरा फैकल्टी का सोच कैसा है, मेरे इंस्टीट्यूट का सोच कैसा है, दैट इज समथिंग विच मैटर्स. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में स्टूडियो पर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे दर्शक मित्रों को अच्छे से ज्ञान दिया इसके लिए. थैंक यू. दर्शक मित्रों, खास કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના જે કાર્યક્રમમાં એટલું આપણે કન્ક્લુઝનમાં કહી શકીએ કે વિદ્યાર્થી મિત્રોને 10-12 પછી તેમના જે પેરેન્ટ્સ છે તેમની ઉપર થોપવામાં ન આવે, તેમના વિચાર શું છે, તેમનો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે તે જાણવામાં આવે, ત્યારબાદ સિલેક્ટ કરવામાં આવે કે કેવા પ્રકારની ફેકલ્ટી સિલેક્ટ કરવી જોઈએ અને તેમાં તેમની વધારે ઇન્ટરેસ્ટ અને તેમની પ્રગતિ થાય તેવા જ મુદ્દાને આપણે આગળ વધારીએ. અને એનિમેશનની જે સરે વાત કરી, એનિમેશનને સિલેક્ટ કરવું જોઈએ, ખૂબ જ સારો સ્કોપ છે, પ્રોફેશન પણ ઘણું સારું છે. તો આ તે અમારી વીટીઓની વિશેષ રજૂઆત કરિયર ગુરુમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.